हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई ईटीसी क्लासेस 6 7 8 पे। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर है सिविक्स का, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाली बुक का जुडिशरी, इसके रिवीजन नोट्स कह लो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो, इन सभी को कंबाइंड फॉर्म में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है जुडिशरी। जुडिशरी होता क्या है? द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट दैट डिसाइड ऑन लीगल डिस्प्यूट्स एंड लीगल केसेस। जुडिशरी जो होता है ना, एक सिस्टम होता है कोर्ट का जो डिसाइड करता है या फिर जो निर्णय लेता है लीगल डिस्प्यूट्स में, लीगल मामलों में, या फिर जो भी लीगल केस होते हैं, कार्यवाही होती है उन सभी में। ठीक है, आगे देखते हैं जुडिशरी हमारे लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। जुडिशरी के इंपॉर्टेंस हमारे को सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रेख रेख सब जुडिशरी के द्वारा ही होता है। ठीक है, एंड जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जुडिशरी जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। लॉज में कुछ भी चेंजेस या फिर कुछ भी बदलाव करने होते हैं तो जुडिशरी के द्वारा ही की जाते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट दे रखा है, इट कीप्स अ चेक ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ये जो होता है हमारा चेक करता रहता है क्या पावर है लेजिस्लेचर के पास और क्या पावर है एग्जीक्यूटिव के पास, उनके ऊपर कंट्रोल रखने का काम भी हमारा जुडिशरी से ही होता है। ठीक, रोल ऑफ जुडिशरी, क्या क्या इसके रोल है? तो रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को संभालना, जुडिशियल रिव्यू, कानूनी रिव्यू करना एक बारी, वैलिडेटिंग द लॉ एंड अप्लाइंग फंडामेंटल राइट, लॉ को वैलिडेट करना और नए फंडामेंटल राइट्स या फिर जो भी फंडामेंटल राइट्स है उनको अप्लाई करना। ठीक है, फिर दे रखा है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक स्वतंत्र जुडिशरी क्या होता है? द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट। जो कोर्ट होता है हमारा किसी गवर्नमेंट, किसी सरकार के अंदर में नहीं आता। एंड द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग एंश्योर दैट नो पावर इज मिसयूज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। इसके अंदर कोई भी पावर, कोई भी है ना, मिसयूज नहीं कर सकता, फिर चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेचर ही क्यों ना हो। ठीक है, एंड द जज टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जितने भी इसके अंदर जज होते हैं ना हमारे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ये सारे के सारे अपॉइंट किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ, अगर हाई कोर्ट का जज बैठा रहे हैं तो उसके इस स्टेट के गवर्नर के साथ कंसर्न होने के बाद, और अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठ रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया या फिर चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का होगा उसके साथ निर्णय लेने के बाद ही बैठाया जाता है। इस प्रकार जो हमारा जुडिशरी वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहलाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट की बात करें तो हमारे इंडिया में बेसिकली 3 स्ट्रक्चर का कोर्ट पाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक, द डिसीजन दैट इज मेड इन द हायर कोर्ट इज बाउंड टू द लोअर कोर्ट। जो भी डिसीजन हायर कोर्ट में होता है उसको फॉलो करना पड़ता है लोअर कोर्ट को, और ये लोअर कोर्ट से धीरे धीरे स्टेप वाइज ही हायर कोर्ट तक पहुंचा जाता है। ठीक है, हु हैज एक्सेस टू कोर्ट, किसके पास एक्सेस है कोर्ट का, मतलब कौन कौन कोर्ट में जा सकता है। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव एक्सेस टू द कोर्ट। जितने भी सिटीजन है इंडिया के उन सभी के पास एक्सेस है कोर्ट में जाने का। एवरी सिटीजन हैज टू राइट टू डिमांड जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ इंडिया। जितने भी सिटीजन उन सभी के पास ये अधिकार है कि वो डिमांड कर सकते हैं अपने लिए जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कोर्ट से। ठीक है, एंड इन द अर्ली 1980s द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड द मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको PIL भी कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके बाद 1980 से है ना हमारा सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट कर रखा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी, जिसको PIL पिल भी कहते हैं। ठीक, फिर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि लगभग पूछे जाते हैं अक्सर। राइट डाउन सम एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग डिस्प्यूट। इन राइट डाउन सम एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग डिस्प्यूट, कुछ एग्जांपल देना है फॉलोइंग डिस्प्यूट के। ए डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में कौन सा डिस्प्यूट हो सकता है? तो डिस्प्यूट ओवर वोटिंग शेयर इन द GST काउंसिल। GST काउंसिल के अंदर अगर कोई बात होगी तो स्टेट पे भी जाएगा और सेंटर पे भी बात जाएगी। ठीक है, फिर दे रखा है दो स्टेट्स के बीच में किस प्रकार से डिस्प्यूट हो सकता है। तो कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कावेरी नदी जो है कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों में बहती है, तो उसके ऊपर डिस्प्यूट छेड़ सकते हैं, ये दो स्टेट्स का डिस्प्यूट कहलाएगा। फिर डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन, दो सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ एंड जुडिशरी।
लॉ एंड जुडिशरी का क्या मतलब है? लॉ इज द सेट ऑफ रूल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट विच इज अप्लाइड टू गवर्न द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इट हेल्प्स टू शेप सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इन मैनी वेज। जो लॉ होता है एक सेट ऑफ रूल होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है और इसको अप्लाई किया जाता है जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया इन सभी के ऊपर, सभी को इसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू शेप सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इन मैनी वेज। ये हमारे सोसाइटी को शेप देता है, मतलब एक सही दिशा दिखाता है इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनी वेज, और कई तरीकों से भी, ठीक। The judiciary in the system of court that explain, defend and applies the law in legal cases, and judiciary work is divided into three category। जो हमारा जुडिशरी होता है एक सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है जो कि हमारे को एक्सप्लेन करता है डिफेंड करने में, एंड अप्लाइज द लॉ इन लीगल केसेस। लीगल केसेस में कौन से नियम कानून के किस प्रकार से कार्य करने पड़ेंगे उसके बारे में बताता है। एंड द जुडिशरी वर्क इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। जो जुडिशरी का वर्क होता है ना हमारे तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, एंड वैलिडेटिंग द लॉ एंड अप्लाइंग फंडामेंटल राइट। लॉ को वैलिडेट करना और फिर फंडामेंटल राइट को अप्लाई करना, ठीक। व्हाट इज पीआईएल? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना पीआईएल, इसके में होता क्या है? तो पीआईएल स्टैंड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल जो होता है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए आता है, विच इज फील्ड इन अ कोर्ट which is filed in the court for the protection of public interest such as pollution, safety, etc. PIL can be filed against the government policy for the violation of human right and fundamental right, for a complaint against civic authorities for not performing their duties। PIL जो होता है ना ये फाइल की जा सकती है कोर्ट में टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के भले के लिए, जैसे कि पोल्यूशन का मुद्दा या फिर सेफ्टी का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ों के लिए PIL फाइल की जाती है, ठीक है। और चीज़ों के लिए फाइल की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा PIL कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर सरकार की कोई पॉलिसी आती है वो सही नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट लोगों के लिए सही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट भी फाइल की जा सकती है। फॉर द वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट, अगर किसी ह्यूमन या फिर किसी फंडामेंटल राइट के साथ वो हो रहा है, उसका वॉयलेट किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी हो सकती है। फॉर द कंप्लेंट अगेंस्ट सिविक अथॉरिटी फॉर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना कार्य ढंग से नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट भी PIL फाइल की जा सकती है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक्सप्लेन द टर्म एक्विट एंड अपील। एक्विट और अपील टर्म को समझाइए, दोनों टर्म है क्या, इनका मतलब क्या है, क्या होते हैं। द टर्म एक्विट मीन्स दैट द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड अ पर्सन नॉट गिल्टी ऑफ चार्ज विच दे हैव बीन ट्राइड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। कह रहा है द टर्म एक्विट का मतलब होता है द कोर्ट हैज डिक्लेयर द पर्सन नॉट गिल्टी। अगर कोर्ट ने किसी पर्सन को बिना किसी वो नॉट गिल्टी साबित कर दे, मतलब कि इसकी कोई गलती नहीं थी, द चार्जेस विच दे हैव बीन ट्राइड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, जो भी चार्जेस के अगेंस्ट लगाए गए थे, तो हमारा एक्विट कहलाता है, ठीक है। एंड टू अपील मीन्स, अपील का मतलब होता है टू फाइल अ पिटीशन बिफोर द हायर कोर्ट टू लिसन द केस हैज बीन ऑलरेडी जज्ड इन द लोअर कोर्ट। अपील का मतलब होता है अगर कोई पिटीशन या फिर कोई कोर्ट में गया था तो वहाँ पे हमारे को सोल्यूशन नहीं मिला, तो हम उसको है ना अगर हायर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है व्हाट आर द 6 मेजर फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 6 मेजर फंडामेंटल राइट कौन कौन से होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। द 6 मेजर फंडामेंटल राइट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सेप्टिंग एनी रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे पास 6 राइट हैं जो हमारे फंडामेंटल मेजर राइट माने जाते हैं। इक्वालिटी में सबको सब समान है, सब आज़ाद हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उसके साथ कोई भेदभाव या फिर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठा सकते हैं। फ्रीडम होता है किसी भी धर्म को अपनाने का। कल्चरल ये अपने सांस्कृतिक और उनके शैक्षिक राइट होते हैं, अपना जो मर्जी कर सकते हैं, जो कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, जो मर्जी पढ़ सकते हैं वो। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ आई गई है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। ये था आपका जल्दी मिलता है। अगर कोई भी क्वेश्चन